चलो, तो टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 1 अलग था, टाइप नंबर 2 अलग था, टाइप नंबर 3 में अलग वैरायटी रहेगी। क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेथड बहुत इजी रहेगी, 1 सेकंड से भी कम समय में सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कुछ एक फ्रैक्शन बताया था, है ना, जैसे 50%। तो आप लोग ने ये फ्रैक्शन याद करे थे क्या? एक फ्रैक्शन का चार्ट बना था अपना, याद है? 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, याद आ रहा है? हाँ, तो वो फ्रैक्शन का चार्ट आप लोग एक बार देख लेना, उसको याद कर लेना। अगर वो याद रहते हैं तो आपके सवाल 1 सेकंड से भी कम में हो जाएंगे। अगर वो याद नहीं होता है तो फिर 5-6 सेकंड लगेंगे, या तो 5-6 सेकंड में करना है या तो 1 सेकंड में। वैसे तो 5-6 सेकंड भी आपके लिए अच्छा ही है। ठीक है, देखो अब इस सवाल को करने के लिए क्या क्वेश्चन क्या है, इफ ए सैलरी इज 50% मोर देन बी सैलरी, देन बी सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए सैलरी, है ना। जैसे अगर मान लो मैं ए हूं, आप लोग बी हो, अगर मेरी सैलरी आप लोगों से 50% ज्यादा है, तो आप लोगों की सैलरी मुझसे कितना परसेंट कम होगी? कितना परसेंट कम होगी बताओ? अगर मेरी सैलरी आप लोगों की सैलरी से 50% ज्यादा है, तो आप लोगों की सैलरी मुझसे कितना परसेंट कम होगी? कितना? 50, और वो गलत है। 1 सेकंड में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ गलत ही वाला लेंगे, है ना। दिखने में तो ऐसा लग रहा है ना कि 50% मुझसे ज्यादा है, तो कम भी कितनी होगी? 50%। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोनों में बेस चेंज हो जाएंगे। जैसे जब मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मैं आपकी सैलरी से अपनी कंपेयर कर रहा हूं, आपकी सैलरी कुछ और होगी, मेरी सैलरी कुछ, तो दोनों की सैलरी सेम है क्या? नहीं। तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो मैं आपसे कंपेयर करूंगा, आप लोगों की वैल्यू कैसी है? अलग। आप कंपेयर करोगे तो किससे करोगे? मुझसे करोगे। तो मेरी सैलरी कैसी है? अलग है। तो क्या दोनों की सैलरी सेम है क्या? नहीं। तो दोनों के बेस चेंज होंगे ना। तो अगर बेस चेंज होंगे तो जब आप मुझसे पूछोगे तब वैल्यू कुछ और आएगी, और जब मैं आपसे पूछूंगा जब कुछ और आएगी। तो अगर सवाल ऐसा डायरेक्ट आता है कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 50% ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना परसेंट कम है, तो 50 ही कम होगी क्या? नहीं होगी। तो 50 ऑप्शन में रहेगा तो उसको तो टिक बिल्कुल नहीं लगाना है। एक ऑप्शन तो देख के ही समझ में आ गया कि ये नहीं लगाना है, मतलब जो वैल्यू यहाँ दी रहेगी उसको टिक नहीं लगाना है। ठीक है। अब दूसरी एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे, कि सपोज मान लो कि जैसे ये आपका घर है ना, यहाँ घर जाओ से बाहर निकलोगे तो ये एक आपका एक स्क्वायर आ जाता है, ये एक स्क्वायर है, होगा ना। हर घर के आगे में एक स्क्वायर होता होगा, और यहाँ पे एक हाईवे है बड़ा। ठीक है। हाँ। अब अगर मान लो कि आप आपके घर से, है ना, आपको चॉकलेट लेने जाना है। ठीक है, क्या लेने जाना है? चॉकलेट लेने जाना है। तो चॉकलेट यहाँ पे अगर आपको मिल रही है, चौक में मिल रही है ना, तो आप यहां तक जाओगे कि यहीं तक जाओगे? यहीं तक जाओगे, है ना। लेकिन घर में से निकलने को, घर से आपको निकलने नहीं मिलता है, तो आप घूमते घूमते बोलेंगे चलो हाईवे में भी देख कर आते क्या चल रहा है, और यहां तक आओगे। तो अब जब वापस आना है, जब अगर आप हाईवे में पहुंच गए, तो हाईवे से जब वापस आपको जाना है ना, तो वापस हाईवे से वापस जाओगे कि चौक से वापस जाओगे? टर्न कहां से लोगे? हाईवे से। मतलब जहां पहुंचोगे वहीं से वापस आना है, बीच से तो नहीं जाओगे कहीं से, है ना। आपके पास जब स्टेप आ रही है, पहला आपका घर, दूसरा ये पहला स्टॉप, ये दूसरा स्टॉप, तो वापस आना है तो पहले स्टॉप से वापस आओगे कि दूसरे स्टॉप से वापस आओगे? दूसरे। तो जहां पहुंचे हो वहीं से वापस आना है। तो ये एक कॉन्सेप्ट याद रखना, क्या? जहां पहुंचे हो वापस भी वहीं से आओगे। ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास दो लोग हैं, पहला है ए, दूसरा है बी। पहला कौन है? ए, दूसरा बी। अब जिसकी भी सैलरी होती है वो अपने आप में कितना परसेंट होगी? 100। तो सवाल में क्या बोला है? ए का वेतन बी से 50% ज्यादा है। ज्यादा किसका है?
किसका ज्यादा है? ए का। क्लियर है? अगर ए का ज्यादा है, ए का ज्यादा है, तो बी को 100 मान लो, है ना, क्योंकि ज्यादा किसका है? ए का। ऐसे ही किसी का कम होगा, तो जिसका कम होगा उसको छोड़ देना, दूसरे को 100 मान लेना। ठीक है? तो ए का वेतन बी से 50% ज्यादा है। तो अगर बी 100 रुपए कमा रहा है, अब अपन परसेंट में बात नहीं कर रहे हैं, रुपए में करते हैं। ठीक है? अगर ए, जो बी है, वो 100 रुपए कमा रहा है, तो ए कितना कमाएगा? 50% ज्यादा। ए का ज्यादा है ना, तो ए भी 100 ही कमाएगा क्या? नहीं, इससे कितना ज्यादा कमाएगा? 50% ज्यादा। अब 100 का 50% कितना होता है? 50 ही होगा। 100 के ऊपर कोई भी परसेंट उतना ही होता है, इसलिए अपन 100 ले रहे हैं। 100 का 20%, 20 ही होगा। 100 का 12%, 100 का 10%, 10। 100 का 5%, 5। तो अपन 100 क्यों ले रहे हैं, समझ में आ गया? क्योंकि अपने को कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है फिर। तो अगर 20 100 कमा रहा है, तो ये 100 तो कमा ही रहा होगा, साथ में 50 और ज्यादा कमा रहा है, तो टोटल कितना कमा रहा है? 150, 150। आगे समझ में? 150 कमा रहा है, नहीं कमा रहा है? हाँ। तो अब बी जो है वो 100 रुपए कमा रहा है, ए जो है वो 50 रुपए कमा रहा है। तो आपको पूछ रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम दिख रही है? 50 कम दिख रही है ना? आप बी से ए में गए, अब वापस आओगे तो बी से आओगे कि ए से आओगे? अभी तो बताया था कि जहां पहुंचोगे वापस भी वहीं से आओगे ना। आप यहां से यहां पहुंचे, बी ए, ए बी से 50% ज्यादा कमा रहा था, आप यहां पहुंचे पहले। अब ये कितना कम कमा रहा है? 50। किससे? नहीं समझा? बी के 100 है, ए के 50 है। ए बी से 50 रुपए ज्यादा कमा रहा है, तो बी ए से भी 85 रुपए कम कमाएगा, रुपए में, परसेंट में नहीं बोल रहे हैं, कम कमाएगा। तो ये तो कम वाली वैल्यू आ गई कि बी कितना कम कमा रहा है? 50। तो बी कम किससे कमा रहा है? ए से। तो नीचे किसकी वैल्यू आएगी? ए की। और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। आप यहां से इधर गए ना, तो वापस भी यहीं से आओगे। जब यहां से यहां पहुंच के 100 से 150 में पहुंचे हो, तो वापस भी कहां से आओगे? कि 100 से ही आओगे? क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो जहां पहुंचोगे वहीं से वापस आना है, जहां खड़े हो वहीं से तो वापस नहीं आ सकते ना, कि घर से निकले ना तो घर ही में वापस आओगे। होगा क्या ऐसा? नहीं। तो 100 से अगर 150 में गए हो, तो वापस भी कहां से आओगे? 150 से। तो 150 कितना है? 150, 50 कम है। ये 150 से ये 100 है, कितना कम है इसका? 50। किससे? परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। तो ये 50 से एक बार कट गया, ये 50 से 3 बार। तो यहां आ गया 300 अपॉन, सॉरी, 100/3। 100/3 मतलब 33.33%। 1/3 आया ना? इंटू 100 को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ कितना दिख रहा है? 1/3। 1/3 मतलब कितना होता है? 33.33। तो आपको ये 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 याद करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। फिर अगर याद रहता तो सॉल्व करने की जरूरत थी क्या? नहीं। और आसान करता हूं इसको मैं। ठीक है? और आसान कैसा? ये तो प्रोसेस से कर लिए,
इसको करने में आपको 5-6 सेकंड लगेंगे, ज्यादा लगेंगे, लगेंगे। और कम में करना है तो मैं सिर्फ क्या ध्यान दे रहा हूं मैं, 50%। क्या देखा मैंने, 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, फ्रैक्शन डायरेक्ट वैल्यू हो। 50% का कितना फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 50 को 100 में लेके जाओ, कितने बार में जाएगा, 50 को 100 में लेकर जाना है, 100 के पास लेके जाना है, कितने बार में जाएगा, 50 को 100 के पास लेके जाना है, कितने बार में पहुंचेगा, 50 बार में पहुंचेगा। 50 को, अगर आपके पास 50 के नोट है, उसको 100 बनाना है, कितने नोट लगेंगे, आपके पास 50 रुपए है, आपको 100 रुपए बनाना है, 50 के कितने नोट लगेंगे, 2। सिंपल है ना। अब 50 को 100 के पास लेके जाना है, कितने बार में पहुंचेगा, 2 बार में ना। 20 को 100 के पास लेके जाना है, कितने बार में पहुंचेगा 20 100 के पास, 5 बार में। कितने बार में, 5 बार में। तो एक बार वो टेबल देख लेना, आपके पास टेबल में लिखा है ना सारी चीजें, देखो वहां पे 50% के सामने क्या लिखा है, 1/2। 20% के सामने क्या लिखा है, 1/5। मतलब 20 को 100 के पास पहुंचाना है, कितने बार में पहुंचेगा, 5 बार में। तो 1/5। कल भी बताया था ना, 16.66 को 16 को 100 के पास लेके जाना है, 6 बार में पहुंचेगा, तो 1/6 है। 16.66 मतलब 1/6। 14 को लेके जाने 7 बार में पहुंचेगा, तो 1/7 है, नहीं है। तो ये फ्रैक्शन अपने को याद करना है, फ्रैक्शन को क्या करना है, याद करना है। होगा याद ना, डेली पढ़ते चलो, क्योंकि ये अगर ये याद हो गया तो आपकी कैलकुलेशन आसान है। 50%, अब 50% को फ्रैक्शन में क्या बोलोगे, 1/2। बोल दिए, दिया क्या है 50, तो अभी 1/2 लिख लिए। लिखने की भी जरूरत थी क्या, लिखने की जरूरत थी क्या, नहीं थी। 50 मतलब, 50 मतलब 1/2, 50 मतलब 1/2। पूछा क्या है, बस ये एक लाइन देखना, पूछा क्या है, कम। पूछा क्या है, कम। अगर कम पूछा है तो इसको 1 बढ़ा दो। ध्यान ध्यान किस पे देना है, पूछने पे, ध्यान किस पे देना है। तो अगर इसने कम बोला है तो आप क्या कर दो, ज्यादा कर दो, है ना। कम दिया है तो ज्यादा कर दो, या तो ऐसे समझना कि पूछना, या तो दोनों में से एक चीज में फोकस करना कि दिया क्या है या पूछो क्या है। तो जो दिया है वही कर दो, या फिर जो पूछा है उसका उल्टा कर दो। जो दिया है, जो दिया है वही कर दो, या फिर जो पूछा है उसका उल्टा कर दो। अगर दिया ज्यादा है तो ज्यादा ही कर दो, और पूछा कम है तो ज्यादा कर दो। कम पूछा है तो क्या कर दोगे, ज्यादा। और ज्यादा पूछा है तो कम। या तो कम पूछेगा तो ज्यादा ही पूछेगा ना, उसके अलावा कुछ पूछ सकता है क्या, दो ही चीज पूछेगा, या तो कम पूछेगा या तो ज्यादा, उसके अलावा कुछ पूछेगा, बताओ, नहीं। तो कम पूछा है तो ज्यादा कर दो, ज्यादा पूछा है तो कम कर दो। क्लियर है। 50%, 50% को क्या बोलते हैं, 1/2। 50% को क्या बोलते हैं, 1/2। तो 50% ज्यादा है, तो ज्यादा है तो ज्यादा ही करोगे, क्योंकि दिया ज्यादा है ना। तो जो दिया है वही कर दो, या जो पूछा है उसका उल्टा कर दो, याद रहेगा। तो दोनों में से कोई एक ही चीज पे फोकस करना है। तो दिए में फोकस करोगे कि पूछे में फोकस करोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को उल्टा नहीं करना है, सीधे ही चलना, तो जो दिया है वही कर दो। दिया ज्यादा है तो ज्यादा ही कर दो। 50% मतलब, तो 50% ज्यादा है तो 1/, क्या करोगे, 1 बढ़ा दोगे ना। 1 है तो 2 में 1 को क्या करोगे, तो कितना जाएगा, 1/3। 1/3 मतलब
33.33। अगर ये याद रहेगा तो लिखने की भी जरूरत है क्या, बताओ। अच्छा 1/6 मतलब कितना होता है, 16। 1/6 मतलब कितना होता है, 16.66। अच्छा 1/5 मतलब कितना होता है, 1/5 मतलब 20। फिर मुझे फिर से एक दिन शीट करवाना पड़ेगा लगता है ना, फ्रैक्शन के लिए। हम्म, अब रख लो कॉपी सामने, ला लो सामने टेबल। हम्म, अब ये चेक करना कि अगर आपको वैल्यू याद रहती है तो आंसर कितने जल्दी आते हैं, समझ में आना चाहिए ना, कि अगर हमने याद नहीं किए तो एग्जाम में आंसर नहीं आएंगे। अब अगर मान लो आपको याद रहती है वैल्यू 1/5 मतलब 1/5 देख के बताओ ना कितना, और 1/6 मतलब 16.66। अगर मान लो कि एक ही सैलरी बी से 20% ज्यादा है तो बी की कितनी कम होगी, तो 20% को क्या बोलते हैं, तो एक बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा, तो 1/6 का कितना होता है, वही आंसर है। तो अगर वैल्यू आपको याद रहती तो ये करना पड़ता क्या, नहीं। सवाल देखिए, आंसर आ गया, क्योंकि जैसे ही आपने 50 देखे तो 1/2, एक बढ़ा दिए 1/3, 33.33 को टिक करते 1 सेकंड में आंसर था ही नहीं था, कि टाइम लगता था ना। फिर यहां देखो, वही सवाल आगे लो, क्या बोल रहा है, राम सैलरी इज 20% मोर देन श्याम सैलरी, देन व्हाट परसेंट विल श्याम सैलरी इज बी लेस देन राम सैलरी। अगर राम की सैलरी श्याम की सैलरी से 20% ज्यादा है तो श्याम की सैलरी राम की सैलरी से कितना परसेंट कम होगी। तो बेसिक से अगर करना है तो यहां लिखते हैं आप राम, यहां लिखते हैं आप श्याम, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% ज्यादा है, ज्यादा राम का है तो श्याम को अपन ले लेते हैं 100। तो ये 20% ज्यादा है तो ये कितना हो जाता है 120। कितना कम है 20, किससे, मतलब 120 से। और परसेंट निकालने के लिए इसको कैंसिल करते एक बार में, इसको कैंसिल करते 6 बार में, 1/6 मतलब 16.66। ट्रिक का यूज करते, आप बोलते 20%, कितना परसेंट, 20% को बोलते हैं 1/5। 20% ज्यादा है तो इसको एक बढ़ा देते तो 1/6 मतलब 16.66%। आंसर सर, क्लियर। ए सैलरी इज 40% लेस देन बी सैलरी, बी सैलरी, ठीक है, बी सैलरी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए सैलरी। ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। अब ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो ए का वेतन क्या है, कम है ना, तो अगर बी का 100 है, बी का कितना है 100 है, तो इसका 40% कम होगा, तो बी से 40 कितना होगा 60, तो यहां आ गया 60 आया। अब ये कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 40, किससे, 60 से, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। 20 से कैंसिल करोगे 2 बार में, 20 से करोगे 3 बार में, 2 बाय कितना है 3, 2 बाय है, 2/3 मतलब कितना होता है 66.66%। है नहीं है, आया। ट्रिक से करते तो आप बोलते 40%, क्या है 40%, तो यहाँ पे 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है, लिखा है आपके चार्ट में।
लिखा नहीं लिखा है? लिखा है। हाँ, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? अब क्या है, कम है, तो आप 5 में से क्या करोगे, कितना, ऊपर कितना लिखा है, तो नीचे भी कितना कम होगा। ऊपर 1 लिखा था, इसलिए कितना कम हुआ था, 2 तो जैसा का वैसा ऊपर रहना ही है। नीचे से कितना कम कर दोगे, 2 कम करो, कितना आएगा, तो कितना हो जाएगा। हाँ, हाँ, जो दिया है, कम दिया है ना अपने को, तो कम कर दो। तो इसलिए तुम्हें बोला या तो दिए वाले को फोकस करना है या तो पूछे वाले को। तो पहली लाइन में जब अपन पढ़ते हैं तो दिया वाला ही पढ़ते हैं। अगर उसने कम दिया है तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा पूछेगा। कम दिया है तो ज्यादा पूछेगा, और ज्यादा दिया है तो कम पूछेगा। तो ये पूछने वाले पे अगर आप फोकस नहीं भी करते हो, ये नहीं, क्योंकि पहले जब आप पढ़ोगे तो गिवन वाली इंफॉर्मेशन ही आपके पढ़ने में आएगी, जो गिवन है वही पढ़ने में आएगी ना, जो पूछा है वो लास्ट में पढ़ने के लिए आएगी। तो जो दिया है वही कर दो। उसने दिया क्या है, कम, तो कम कर दो। कितना कम करोगे, जितना न्यूमरेटर है उतना ही कम करोगे। न्यूमरेटर जितना है उतना ही, न्यूमरेटर तो वही रहेगा, यहाँ पे भी ऊपर 2 है, यहाँ पे भी 2 ही रहेगा, क्योंकि अगर 2 बड़ी है तो कम भी तो 2 ही होगी ना। बस आपका जो बेस है वो बदलेगा। जैसे अगर मान लो कि मेरे 50 रुपए ज्यादा है आपसे, तो आपके भी तो 50 ही रुपए कम होंगे। लेकिन ज्यादा मेरे आपसे थे लेकिन कम आपके मुझसे है, तो दोनों के सिर्फ क्या हो रहे हैं, बेस चेंज हो रहे हैं। कम और ज्यादा वाला चेंज हो रहा है क्या, नहीं। तो आपको सिर्फ बेस चेंज करना है, कम और ज्यादा वाला चेंज होगा क्या, नहीं। तो जो न्यूमरेटर रहेगा वो तो सेम ही रहेगा। बस आपको ये देखना है डिनोमिनेटर में कम करना है या ज्यादा। अगर कम हुआ है तो कम कर दो, ज्यादा हुआ है तो ज्यादा कर दो। यहां देखो, राजू का वेतन मोहन के वेतन से 16.66% क्या है, ज्यादा। अब 16.66 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 1/6 से अब ज्यादा बोल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, कितना हो जाएगा, कितना होता है 14.28, ये आंसर आ गया। परसेंट तो टफ था, क्योंकि अब अगर आप इसको ऐसे देखे रहते, यहाँ पे कि राजू मोहन, है ना, तो राजू का वेतन मोहन के वेतन से 16.66 था, तो ये अगर 100 रहता तो ये कितना रहता, 116.66 रहता, नहीं रहता। तो कितना कम है, तो आप बोल रहे थे 16.66 कम है। फिर नीचे क्या लिखे रहते, तो 116.66% निकालने के लिए इंटू 100। अब एग्जाम में फिर ये कैलकुलेशन सॉल्व होता क्या, फंस जाते ना यहाँ के, कि नहीं फंसते, फंस जाते। लेकिन अगर आप ट्रिक का यूज करते हो तो आपको क्या बोल रहे हैं, राजू का वेतन मोहन के वेतन से 16.66 ज्यादा है, तो 16.66 ज्यादा है, तो 16.66 का 1/6 होता है, तो ज्यादा है तो 1/7 कर देते, कितना जाता, 14.28%, और यही आपका आंसर हो जाता। इसका नहीं तो आप इसको अभी आपके फ्रैक्शन कहाँ बना रहे हो, आपका ऊपर 16.66 है, पहले तो इसको काटोगे तभी तो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी ना। तो इसको जब आप काटोगे तो 16.66 ये एक बार कटेगा और ये 7 बार कटेगा, तो वो जो 7.7 है ना, जो 7/6, तो ऊपर 7 है और नीचे क्या है, तो ये 7 की वैल्यू जो है ना, 7 की वैल्यू 116.66 है। जो न्यूमरेटर रहता है उसकी वैल्यू, आपकी जो टेबल है, जो आपका पूरा चार्ट बना हुआ है ना, उसमें जो न्यूमरेटर है उसका परसेंट दिया है वो। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर तो 100 ही बेस बनेगा, डिनोमिनेटर कितना बनेगा,
100, लेकिन जो न्यूमरेटर है उसकी परसेंट वैल्यू है, जैसे 1/7, तो 7 का मतलब 100 है, 7 का मतलब, तो 1 का मतलब कितना होगा? ये जो फ्रैक्शन बनता है अपना, है ना, जो फ्रैक्शन बनेगा, तो जैसे अगर मान लो कि 1/7 है, तो जो डिनोमिनेटर है 7, इस 7 का मतलब 100 है। अगर 7 को 100 बोलते हैं तो 1 को क्या बोलेंगे? 7 को 100 बोलते हैं तो 1 को क्या बोलेंगे? तो ऐसे कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो उसको निकालने की जो मेथड रहती है, मैं निकालने की मेथड भी बता देता हूं, है ना। 7 को क्या बोल रहे हैं? 100, है ना। या फिर आप बोल सकते हो कि 100 को क्या बोल रहे हैं? 7। अगर 100 को 7 बोल रहे हैं तो 1 को क्या बोलेंगे? या फिर 7 को 100 बोल रहे हैं तो 1 को क्या बोलेंगे? ऐसे ही होता है, 1/7। तो यहाँ पे 100 किसका मतलब है? 100 किसका मतलब है? तो 100/7 इंटू 1। अब भाग दोगे आप, तो 7 का भाग 10 में कितने बार में जाएगा? एक बार में। बचा कितना? 3। 7 का भाग 30 में कितने बार में जाएगा? बचा कितना? पॉइंट लगाए, 20 हो गया। 7 का भाग 20 में कितने बार में जाएगा? 2 बार में। बचा कितना? 6। 7 का भाग 60 में कितने बार में जाएगा? 8 बार में। 2 डिजिट चाहिए था, 14.28। देखो 1/7 के सामने क्या लिखा है? ये लिखा है। ऐसे निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? ये निकालना आता है, अभी बन जाएगा। अगर आपसे बोलता है, जैसे अगर मेरे को मान लो कि 1/11 निकालना है, क्या करना है? तो 11 को किससे भाग दे दो? 100 से। 11 को किससे भाग दे दो? 100 से, वैल्यू निकल जाएगी। अगर मेरे को 1/16 निकालना है, तो 16 में किसका भाग दे दो? है ना, 100 से 16 का भाग दे दो। अगर मेरे को 1/12 निकालना है, तो 100 में किसका भाग दे दो? 12 का। आ जाएगी वैल्यू। लेकिन क्या एक एग्जाम के टाइम में आप ऐसे निकालोगे क्या? तो क्या करना चाहिए? याद कर लेना चाहिए। सिंपल है ना। मैं आपको ऐसी चीजें याद करने नहीं बोल रहा हूँ कि जो एग्जाम में काम ही नहीं आएगी, स्पेसिफिक चीजें हैं। और ये एग्जाम में परसेंट में काम में आएगी कि नहीं आएगी? आपको 50%, 20%, 25%, 70% ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा? वहां पे दिख रही है ना। तो फिर जब मालूम है कि ये चीज वहां पे दिखना ही है, तो क्यों ना हम पहले से याद कर ले। क्वेश्चन याद कर सकते हो क्या आप, कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा? नहीं कर सकते हो, है ना। लेकिन उस क्वेश्चन के को सॉल्व करने के लिए क्या चीज आएगी, वो तो याद कर सकते हो ना। नहीं कर सकते? बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, मतलब एक एग्जांपल मैं इसको किस तरीके से समझाता हूं कि चाइनीज की शॉप में गए हो कभी? चाइनीज खाए हो कभी? चाइनीज नहीं खाए? नूडल्स, मंचूरियन, मोमोज, फ्राइड राइस, लॉलीपॉप, हाँ, प्याज वाली चीजें नहीं खाते? मतलब आपने चाइनीज कभी खाई नहीं? नहीं नहीं, वेज वेज कभी नहीं खाए? बढ़िया है फिर। हाँ अच्छा, इसलिए नहीं खाते फिर। चलो बढ़िया। बनते देखियो, देखियो ना। तो अगर मान लो कि वेज लॉलीपॉप बनाना है, क्या मटेरियल लगेगा? देखो, मोमोज, वेज लॉलीपॉप, मंचूरियन, नूडल्स, फ्राइड राइस, है ना। इन चीजों को बनाने के लिए सिर्फ एक या दो चीजें अलग लगती है, बाकी सारा जो रॉ मटेरियल रहता है वो सेम रहता है ना, कि अलग अलग रहता है? हाँ। अगर आपको जाके फ्राइड राइस खाना है, तो बेस मटेरियल तो वो वही बना रहा है ना। कैबेज डालेगा, ओनियन डालेगा, चिली डालेगा, सॉस भी वो तीनों ही डालेगा। तो जब उसको वेज राइस बनाना है तो वो राइस कर देगा, और नूडल्स बनाना है तो, लेकिन बेस मटेरियल क्या है? सबका सेम है।
कि अलग अलग है? सबका सेम है ना। अब अगर मान लो कि मेरे को एक चाइनीज की शॉप खोलना है, तो मैंने बाजार से बढ़िया कैबेज, है ना, और जो भी रॉ मटेरियल लगता है उसके लिए, वो सब लाके रख दिया। अब आप आए, आपने बोले कि मुझे नूडल्स बना के दो, तो मैं पहले वहां पे एक एक मटेरियल काट रहा हूँ, है ना, पहले एक काटूंगा, फिर दूसरा काटूंगा, फिर तीसरा काटूंगा, फिर चौथा काटूंगा, फिर उसको मिक्स करूंगा, फिर बनाऊंगा। आप बैठ के वेट कर रहे हो, अगली बार मेरी शॉप में आओगे? क्यों नहीं आओगे? मैं तो अच्छा तुरंत बना के दे रहा ना आपको। हाँ, बहुत टाइम तो एग्जामिनर भी आपको ऐसे ही बोलेगा। आप बोलोगे सर मैं तो अभी ताजा ताजा सवाल बना के दे रही हूँ, देखो पूरी सारी कैलकुलेशन मैंने अभी करी हूँ। वो क्या बोलेगा? कर तो आप सही रहे हो, लेकिन बहुत टाइम लगा रहे हो। तो अगली बार फिर वो आपको बुलाएगा ही नहीं एग्जाम देने के लिए। होगा नहीं होगा? तो मैथ्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं अगर आपको, तो एक बेस मटेरियल तो पहले से तैयार रखना पड़ेगा ना, कि वहां जाके तैयार करोगे। बोलोगे नहीं मेरे को तो पहाड़े बनाते आता है। मैं बहुत सारे होशियार लोगों को सुना हूं ऐसा, कि बोलते हैं हमको तो पहाड़े बनाते आता है। तो हर तो इसीलिए तो अभी तक वो सही डायरेक्शन में ही चल रहे थे ना। बचपन में जो चीज याद करवाना था उसको बोले समझ लो, और जो चीज समझना था उसको बोले रट लो। ए फॉर एप्पल समझना था, कि ए फॉर एप्पल होता है, ए फॉर एरोप्लेन होता है, ए फॉर एम्बुलेंस होती है, ए फॉर एयरक्राफ्ट होता है। तो ये समझने वाली चीज थी कि रटने वाली चीज थी? आपको रटवा दिए, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। हो गया, वहीं से आपकी एजुकेशन खराब हो गई। आपकी क्या, हमारी भी ऐसी हुई थी, हमको तो बाद में समझ में आया। अभी के बच्चे की नहीं है, लेकिन अभी के बच्चों को सब बताते हैं कि ये चीज आपको रटना है और ये चीज समझना है, कि ऐसे ऐसी चीजें होती हैं। तो अभी के बच्चों से कंपटीशन अगर करना है, तो अपने को भी तो उनके जैसे समझना पड़ेगा ना, कि नहीं समझना पड़ेगा? फिर तो हमको जो चीज रटना है उसको तो रटना ही है, और जो चीज समझना है उसको समझना है ना। तो मैंने आपको जो चीज बोला हूँ कि ये चीज याद करना है, तो वो कोई एक जगह यूज होने वाली है क्या? हर जगह। परसेंटेज आपको हर टॉपिक में यूज होने वाला है, फ्रैक्शन आपको हर टॉपिक में यूज होने वाला है, रेशियो आपको हर टॉपिक में यूज होने वाला है, टेबल आपको हर कैलकुलेशन में लगना है, कि नहीं लगना है? लगना नहीं लगना है? तो उतनी चीज तो याद होना चाहिए ना। और ज्यादा तकलीफ ना रॉ मटेरियल बनाने में होती है। ज्यादा तकलीफ काय में होती है? आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाने में तकलीफ नहीं होती है। आप जब उसको देखोगे ना कि भाई हमको एक नूडल्स बना दे करके, तो मुश्किल से 5 मिनट में आपको बना के दे देगा। बना के देगा नहीं देगा? लेकिन कभी उससे पूछना कि ये जो रॉ मटेरियल बनाए हो उसको तैयार करने में कितना समय लगा, तो बोलेगा सुबह से लेके शाम तक तो हम यही काम करते हैं, और सिर्फ 3 घंटे में पूरा माल बना के बेच देते हैं। मतलब 5 6 7 घंटे हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। आप देखना कभी, जो चौपाटियां रहती है वहां जाके देखना, उन लोग दोपहर में 12 बजे से बढ़ जाते हैं अपनी शॉप में, कटिंग करने के लिए, मटेरियल तैयार करने के लिए, सारा रॉ मटेरियल पूरा तैयार करके रखते हैं, और शाम को फिर 5 6 बजे से उनकी बेचना चालू होता है ना। तो अपने को ये मत सोचना कि भाई ये तो 4 घंटे का काम है, अच्छी इनकम है। उसके पहले वो 6 घंटे मेहनत करते हैं। अपन पानी पूरी खाने के लिए जाते हैं ना, तो उसके पास जाते तो तुरंत देता है, लेकिन जो घर से फुल्कियां बना के लाते हैं उनसे पूछना कैसे बनाते हैं, तो बोलते भाई पहले तो पूरा आटा भिगोना पड़ता है, फिर उसको मोयन देने के लिए रखना पड़ता है, 1 1.5 घंटा रहता है, फिर उसके बाद छोटे छोटे वो बनाना पड़ता है, फिर फ्राई करना पड़ता है, फिर उसको कुछ समय तक ठंडा होने देना पड़ता है, तब वो क्रंची होते हैं, नहीं तो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जो आपको वो 2 मिनट में खिला के दे रहा है, उसको बनाने के लिए उसकी 8 10 घंटे की मेहनत है, तभी तो वो उतने देर में कर पा रहा है ना। अब अगर मान लो कि वो उसी टाइम सारे काम करेगा, तो क्या उतनी इनकम कमा पाएगा क्या? नहीं कमा पाएगा। इसलिए मोस्टली आप देखना कि जो गोलगप्पे वाले हैं वो लोग रेडीमेड पैकेट लेते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत उसी को बनाने में लगती है, इसलिए बोलते हैं कहाँ इतना वो करना, हम रेडीमेड ले लेते हैं। तो उनके लिए कोई और बना के दे रहे हैं। लेकिन जो लोग घर से बना के लाते हैं उनको देखो कितनी मेहनत करते हो। होता है नहीं होता है? तो रॉ मटेरियल बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जिसने वो मेहनत कर लिया वो सक्सेस है, जिसने वो मेहनत नहीं किया वो फेल है। अपन जो होटल इंडस्ट्री में जो बात हो, कोई भी बिजनेस हो, किसी भी बिजनेस में भी आप जाओगे, तो जो रॉ काम है, रॉ काम को जिसने मेहनत कर ली, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, जिसने वो काम कर लिया वो सक्सेस हो गया। जिसने वो काम नहीं कर पाया तो नहीं हुआ।
साउथ इंडियन नाश्ते के लिए जाते हैं सुबह, जाते नहीं जाते हैं? आप बोलते हो ये एक प्लेट इडली दो, तो आपको तो वो तुरंत बना के देते हैं ना। लेकिन वो इडली का बैटर बनाने के लिए उसने एक दिन पहले मेहनत किया था। एक दिन पहले सब भिगो के रखा था, फिर रात में पीसा था, फर्मेंट होने के लिए रात भर रखा, सुबह उसको बनाया। तो तैयारी कब से चालू थी उसकी? मतलब जो नाश्ता आपको आज सुबह 9 बजे मिल रहा है, उसकी प्रिपरेशन कब थी? कल दोपहर 12 बजे। क्यों? दोपहर 12 बजे से दाल और वो चावल को भिगो के रखेगा, फिर रात में पीसेगा। तो आज जो आपको 2 मिनट में मिल रहा है, उसकी मेहनत कब से थी? पहले से थी। तो ये 2 मिनट के काम के लिए उसने 24 घंटे से भी ज्यादा समय लगाया काम स्टार्ट करने के लिए। हुआ नहीं हुआ? तब जाके उसका तैयार हुआ मटेरियल। तो अब अगर आप सोचते हो कि भाई मेरे को मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे होना, हर सब्जेक्ट के बता रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो आप, तो उसका जो बेस है, जो उसका बेस मटेरियल है, वो अच्छा तैयार करो। उसको तैयार करने में मेहनत लगेगी। जैसे आप बोलते जीके पढ़ना है ना? जीके में पढ़ने के लिए अगर आपको बोलेंगे कि इंडिया के पास के जो स्टेट है उसको याद करने की ट्रिक है ना, तो अगर आपके सामने वो ट्रिक आ गई, आप उसको याद कर लोगे, तो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगी क्या? नहीं। उसके पहले आपको एक बेस मटेरियल तैयार करना पड़ेगा, कि पहले देखना पड़ेगा कि आजू बाजू कौन कौन से देश होते हैं, है ना, वहां के स्पेसिफिकेशंस क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से हैं, किसके साथ कैसे रिलेशन है, क्या क्या, वो पहले पूरे देशों के नाम तो याद करना पड़ेगा। तब आप जो ट्रिक याद करोगे तो आपको ट्रिक से नाम याद आएंगे। नहीं तो ट्रिक से तो या फिर आप सोचोगे म से क्या नाम था, म से क्या नाम था, तो बेस ही तैयार नहीं किए थे आपने। तो मैथ्स भी आप पढ़ते हो, तो मैथ्स में भी पढ़ने के लिए जो जितनी चीजें मैंने बताया हूँ, वही बेस मटेरियल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक बार थोड़ी सी तकलीफ होकर उसको पढ़ लेना। मतलब पढ़ना क्या, याद ही करना है, रटना ही है। मैंने सिंपल से बताया, नहीं हो रही ना याद, कोई दिक्कत नहीं। 20 से 30 बार लिखो, रख दो। 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 दिमाग को तान देना ही नहीं कि भाई याद हो रहा कि नहीं हो रहा है। ऑटोमेटिक दिमाग करेगा। आप किसी चीज को बोलोगे कर 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 कर, करेगा क्या? आप खुद ही देखो ना। सुबह से आपके घर में अगर मम्मी बोलेंगे बर्तन धो बर्तन धो बर्तन धो बर्तन धो बर्तन धो बर्तन धो बर्तन धो, आपको मालूम है कि मेरे को वो काम करना है ना? अगर आपका डेली का काम है रूम की झाड़ू लगाना, तो आपको मालूम है ना कि मेरे को झाड़ू लगाना है। अब सुबह से उठते बार आपकी मम्मी ने झाड़ू लगा, फिर झाड़ू लगा, फिर झाड़ू लगा, फिर झाड़ू लगा, आपका दिमाग खराब नहीं होगा? कि होगा? होगा ना? होता ही नहीं होता है। तो आपके दिमाग को भी तो चिढ़ आएगी ना। आप दिमाग को बोलेगे याद कर याद कर याद कर याद कर, एक समय के बाद क्या बोलेगा वो? नहीं करना, जा। बोलेगा नहीं बोलेगा? तो आपको उसको फोर्स नहीं करना है कि याद कर, करना है क्या? नहीं। आप अपना काम कर लो कि मेरे को इतने बार लिखना है, दिमाग याद करे या ना करे, वो अपना काम ऑटोमेटिक, क्योंकि उसका काम ही है ना, माइंड का काम ही मेमोराइज करना, कि नहीं है? मेमोराइज करना है ना। आप जो चीज भूलना चाहते हो वो भूल नहीं पाते, जो चीज याद रखना है वो याद होती नहीं है। क्योंकि जो चीज भूलना है तो दिमाग को बता रहे हो ना, भूलना 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 भूलना, और दिमाग भूल रहा है क्या? नहीं भूल रहा। और जो चीज याद रखना है वो भी बता रहे हैं, इसको याद रख, इसको याद रख, इसको याद रख, तो फिर वो भूल जा रहे हो। लेकिन जो चीज आप माइंड को नहीं बता रहे हो, क्या माइंड ने उसको याद नहीं रखा है क्या? आपने अपने माइंड को ये बताया हो कि मेरे को घर से यहां तक आने के लिए रास्ता याद रखना है? बोले कभी कि नहीं आज मेरे को दूसरे रास्ते मत पलटा देना, मेरे को ये रास्ता याद रखना है, ये रास्ता याद रखना है, बताया उसको कभी? नहीं। कभी भटके? क्यों नहीं भटके? दिमाग ने तो अपने आप याद रखा है ना, कि नहीं रखा है? तो थोड़ा सा आप अपने आप की जो प्रोसेस है उसको समझो, कि हमको चीजें याद कैसी होती है, कैसे हमको चीजें लर्न होगी। अब मैं ही आपको हंसी मजाक में चीजें बता रहा हूँ, और वो फैक्ट है ये। ऐसा नहीं कि मैं आपको हवे वाली साइंटिफिक चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि साइंस भी क्या बोलता है कि कोई भी चीज को आप एक प्रोसेस से याद रखो। कोई भी चीज की एक प्रोसेस होती है, जैसे कोई भी चीज को याद रखना है ना? आज पढ़े, 24 घंटे में एक बार और पढ़ लो, 24 घंटे में एक बार और पढ़ लो, एक हफ्ते में एक बार और पढ़ लो, एक महीने में एक बार और पढ़ लो, 6 महीने में एक बार और पढ़ लो, ऐसे 6 से 7 बार उसको रिवीजन कर लो, अलग अलग इंटरवल में। क्योंकि अभी पढ़े तो 24 घंटे में आप पढ़ लोगे, तो रिटेन हो जाएगा, एक हफ्ते तक आपकी मेमोरी में आ गया। फिर एक हफ्ते बाद फिर से आपने उसको याद कर लिया, तो अब एक महीने की रिटेंशन बन गई। फिर उसके बाद 6 महीने में एक बार पढ़ लिए तो एक बार और रिटेन हो गया। साल भर में एक बार और अच्छे से पढ़ लिए तो वो रिटेन हो गया। तो 5-10 साल के लिए रिटेन हो गया। नहीं हुआ? आप कहीं पे जाते हो, ट्रेन में अगर जा रहे हो, तो बाजू में कौन बैठा है वो आपको याद रहेगा क्या?
नहीं। आप क्लास में बैठ रहे हो, रोज आपके बाजू में कोई बैठ रहा है, उसको याद रखोगे क्या? नहीं रखोगे। क्यों रखोगे? रोज हो रही, सिंपल सी मेमोरी का कॉन्सेप्ट है ना, कि जो चीज डेली हो रही है वो ऑटोमेटिक याद होगी, जो चीज डेली नहीं हो रही है वो याद नहीं हो रही है। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना, कि नहीं है? तो आपको क्या करना है, सिर्फ डेली देखना है, चीजें ऑटोमेटिक याद होगी। आपने अभी तक बहुत दिमाग को प्रेशर दे रहे हैं कि मेरे को ये चीज टेबल लर्न करना है, लर्न करना है, लर्न करना है। हुए कि लर्न नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? क्योंकि डेली बोल रहे हो कि लर्न करना है, लर्न करना है, लर्न करना है। छोड़ दो। सिंपल सा, जो टेबल है 13 का टेबल लर्न नहीं हो रहा है, 50 बार 13 का टेबल लिखो, अलग कर दो। अगले दिन फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हुआ, 13 का लिखो, खत्म कर दो। सिंपल है ना कॉन्सेप्ट। इसको बोलते हैं मेहनत, कि जो आप बिना किसी चीज के बारे में सोच के सिर्फ मेहनत करते जा रहे हो, उसका रिजल्ट मिल जाएगा। है ना? तो अभी फिर से आप एक बार फिर मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है। पहले वाले सवाल में अपन ने क्या दिया, इनकम का दिख रहा था, है ना? राजू का वेतन मोहन के वेतन से 15.66 अधिक है ना? पैटर्न सेम है करने का, सवाल बदला है, पैटर्न नहीं बदला। क्या हुआ है? सवाल बदले हैं, लेकिन सॉल्यूशन का पैटर्न मैंने जो टाइप रखा हूं वो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग रखा हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं रखा। क्वेश्चन बदलते जाएंगे, सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा। चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो बताइए कि कोई गृहिणी चीनी के प्रयोग में कितने परसेंट की कमी कर दे कि उसका चीनी का मासिक बिल ना बढ़े। चीनी बढ़ी कि कम हुई? बढ़ी। कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने आपको जो सबसे पहले, घर से चौक, चौक से हाईवे। अभी आप घर से चौक जा रहे हो तो वापस भी कहां से आओगे? चौक से आ रहे हो। अगर मान लो कि घर से चौक गए और चौक से हाईवे गए तो वापस कहां से आओगे? हाईवे से। है ना? तो अभी अपन जो छोटा सवाल कर रहे हैं कि अभी सिर्फ आप घर से कहां जा रहे हो, अपने चौक तक जा रहे हो, तो 25% है। कितना है? 25%। तो अगर मान लो कि चीनी का मूल्य पहले 100 रहता, चीनी का मूल्य पहले 100 रहता, तो बढ़ के 125 नहीं हो जाता? तो अगर चीनी का मूल्य 100 से 125 हुआ है, तो कम किससे होगा, 100 से 125 से? 125 से, क्योंकि 100 से आप 125 में आए हो। तो यहां से जब वापस जाओगे तो कितना कम करोगे, और किससे? 125, जहां गए वहीं से वापस आओगे। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, ये एक बार कट गया, ये 5 बार, तो 1/5। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, कितना हो गया? 20%। हुआ नहीं हुआ? है ना? लेकिन क्या ये करने की जरूरत थी क्या? नहीं थी। आपने बोले क्या? 25%। क्या बोले? 25% को क्या बोलते हैं? 1/4। क्या लिखा है? तो 4 को क्या करना है? 1/5 मतलब है पेन का यूज? है क्या? नहीं है। इसके पहले भी 2 टाइप पढ़ाया था, उसमें भी पेन का यूज लग रहा था क्या? नहीं था। मतलब 3 टाइप तो देखो आपके, बिना पेन के तो 3 टाइप ऐसे हो जा रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या हो गया, इसको लैंग्वेज ही चेंज हो गई है, तो बताओ कौन सी भाषा लिखी है ये? पता नहीं। आगे भी ऐसे ही है क्या?